इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी के व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी। दीपावली के समय बेटी अपने मायके आई हुई थी, यानी साहूकार के घर। उसकी सभी भाभियां खेतों में मिट्टी खोदने गईं, जिससे वे दिवाली पर घर लीप सकें। उनके साथ साहूकार की बेटी भी चली गई। साहूकार की बेटी जब मिट्टी खोद रही थी, तो उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ बहुत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर किसान की बेटी रोने लगी और अपनी भाभीियों से एक एक कर विनती करने लगी कि मेरी जगह पर तुम अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने बारी बारी मना कर दिया और कोई भी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जब छोटी भाभी से कहा, तो छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता, 7 दिनों में वह बच्चा एक एक करके मर जाता। इस तरह उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए साहूकार और साहूकारनी ने एक पंडित जी को बुलाया। अपने पोथी पत्रा देखकर पंडित जी ने कहा, तुम्हारी छोटी बहू की कोख स्याऊ माता ने बांध दी है। इस पर साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब पंडित जी ने सारी बातें बताई कि तुम्हारी बेटी से हुई अपराध के कारण तुम्हारी बहू ने अपने कोख बंधवा ली थी, इस कारण उसकी सभी संतानें मर जाती हैं। इस पर साहूकार और साहूकारनी को अपनी छोटी बहू पर बहुत दया आई। उन्होंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा, तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी छोटी बहू अगर सुरई गाय माता की सेवा करेगी, तो सुरई गाय माता स्याऊ माता की बड़ी अच्छी सहेली हैं। वे स्याऊ माता से कह देंगी तो स्याऊ माता तुम्हारी बहू की कोख खोल देगी। साहूकारनी ने अपनी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित जी की और अपनी सास की सलाह मानकर छोटी बहू अब रोज गाय माता की सेवा करने लगी। वह सुबह सुबह उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती, साफ पानी पीने का भर दिया करती। यह सब देखकर सुरई गाय ने एक दिन सोचा, यह इतनी सुबह सुबह मेरी सेवा के कार्य करती है। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई, तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी डालने लगी। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें, तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने लगी। काफी दूर चलने के बाद दोनों थक गईं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। ऊपर गरुड़ पंखिड़ी का घोंसला था। गरुड़ पंखिड़ी के घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर बाद साहूकार की बहू ने देखा कि एक काला सांप उन बच्चों को खाने के इरादे से चला आ रहा है। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखिनी वापस आई, तो वहां खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और फिर वो साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है और तुम मुझे ही मार रही हो। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी खुश हो गई और जाकर अपने घोंसले में देखा तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। उसने कहा, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांग लो, जो चाहो मांगो। तो साहूकार की बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता के घर तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखिनी उसकी बातों पर राजी हो और अपनी पीठ पर साहूकार की बहू और गऊ माता को बिठाकर स्याऊ माता के घर गई। जब स्याऊ माता के घर गई, तो स्याऊ माता अपनी सखी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गऊ माता और स्याऊ माता बातें करने लगी। बातों बातों में स्याऊ माता ने बताया कि मेरे सिर पे बड़ी जुएं पड़ गई हैं, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। तो गऊ माता ने साहूकार की बहू की तरफ इशारा किया। साहूकार की बहू ने झट उनके सिर से सारी जुएं हटा दी।
जिससे स्याऊ माता खुश हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। यह सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है और ना ही हो पाएंगे। स्याऊ माता ने इसका कारण पूछा तो साहूकार की बहू ने कहा, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, तब मैं बाद में आपको बताऊंगी, और अपना वचन दें कि आप वापस नहीं लेंगे इस आशीर्वाद को। तो स्याऊ माता ने उसे वचन दिया। फिर साहूकार की बहू ने कहा, माता, आपने ही मेरी कोख बांध रखी है, और सारी घटना बता दी। यह सुनकर स्याऊ माता ने कहा, बहू, तूने तो मुझे ठग लिया है। अगर और कोई होता तो मैं ये बात कभी ना सुनती, लेकिन मैं तुझसे इतनी प्रसन्न हूँ, तूने मेरी सेवा की, मेरी बहन की सेवा की और इतने कष्ट उठाए अपनी ननद के लिए, अपने ऊपर श्राप ले लिया। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जब तू घर जाएगी तो तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं तेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मैं तेरी कोख भी खोलती हूँ। छोटी बहू वापस अपने घर आई। घर आकर देखती है तो घर में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। यह देखकर छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया। साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी और उसकी अजमन कर पूजा पाठ कर लिया। जिठानियों ने सोचा कि अभी छोटी बहू रोना धोना शुरू कर देगी, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन वो अपनी संतानों को याद कर बहुत रोती थी। तो जिठानियों ने विचार किया, चलो हम जल्दी जल्दी पूजा कर लें, नहीं तो छोटी रोने लगेगी। जब सब जिठानियों ने पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई आवाज नहीं आई छोटी बहू के घर से। तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और कहा, जा देख कर चाची क्या करती है। बच्चों ने वापस आकर अपनी माँ को बताया कि वहां तो अहोई अष्टमी का उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। यह सुनकर सभी जेठ जिठानियां दौड़े दौड़े उसके घर आए और आकर देखते हैं कि छोटी बहू के आंगन में तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। यह देखकर छोटी बहू से पूछने लगे सब। तो छोटी बहू ने सारी बातें बताई और कहा, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी, वैसे किसी की मत मानना, और जैसे उसे आशीर्वाद दे के 7 बेटे और बहू दिए, वैसे सबको देना। कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारी भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अहोई माता की जय। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद।